श्रीमद कुंज विहाणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तेतराम। एक दिन भगवान चंद्रमौलीश्वर कैलाश पर्वत पर अपने वाम भाग में विराजित देवी पार्वती को भगवत भक्तों की महिमा सुनाने में तल्लीन थे। बता रहे थे कि वे भक्त धन्य हैं जो लौकिक पारलौकिक समस्त कामनाओं का त्याग करके श्री हरि में ही अपना चित्त लगा देते हैं। ऐसे भक्तों के चरण स्पर्श से यह धरती धन्य होती है। उनकी उपस्थिति से यह संसार पवित्र होता है। उनके दर्शन, स्पर्श और सेवा का सौभाग्य देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जिनका गुणगान करने में आपका शरीर पुलकित हो रहा है, जिनका स्मरण करके आपके नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गए हैं और जिनका दर्शन करने की लालसा आपकी सेवा के चित्त में भी उत्पन्न हो गई है, भगवती पार्वती ने प्रार्थना की, हे देव, आज किसी भक्त श्रेष्ठ का दर्शन कराने का अनुग्रह करें। चलो देवी। भगवान शिव शंकर तत्काल उठ खड़े हुए। साक्षात श्री हरि के दर्शन की अपेक्षा भी उनके भक्त का दर्शन परम पावन है। जीवन के वे ही क्षण तो सार्थक हैं जो भगवान के स्मरण अथवा उनके भक्तों के सानिध्य में व्यतीत हुए हों। वृषभ पर उमा को आगे बैठाकर त्रिपुरारी प्रभु बैठे। चलते चलते देवी पार्वती ने पूछा, हम कहाँ चल रहे हैं भगवान? किन महाभाग के दर्शन करके आज हमारे नित्य सफल होंगे? हस्तिनापुर चलेंगे। देवादिदेव ने बताया, जिनके रथ का सारथी बनना भगवान श्याम सुंदर स्वीकार करते हैं, उन महाभाग धनंजय के अतिरिक्त श्रेष्ठ भक्त भला धरती पर और कौन है? किंतु हस्तिनापुर में अर्जुन के भवन के द्वार पर पहुंचने पर पता लगा कि पार्थ इस समय शयन कर रहे हैं। देवी पार्वती को भक्त का दर्शन करने की त्वरा थी, किंतु भगवान शंकर को यह उचित नहीं लगा कि वे स्वयं अर्जुन की निद्रा में बाधा उत्पन्न करें। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया, और करते भी किसका? उनके अतिरिक्त अर्जुन का सखा कौन? तो वे ही अर्जुन को जगावें। मयूर मुक्ति तत्काल उद्धव जी और महादेवी रुक्मिणी एवं सत्यभामा के साथ पधार गए। उन्होंने भगवान शंकर को प्रणाम किया और द्वार पर रुकने का कारण पूछा। शंकर जी ने कहा, भगवान, आप भीतर जाकर अपने सखा को जगा दें तो हम भी वहां पर आ जाएं। आज देवी पार्वती प्रथानंदन के दर्शन करने के लिए बड़ी उत्सुक हैं। जैसी आज्ञा, मस्तक झुकाकर कहा भगवान श्री कृष्ण ने, और उद्धव आदि को लेकर अंतपुर में चले गए। उन्हें भीतर गए जब बहुत देर हो गई और कोई संदेश नहीं आया, तब भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी का स्मरण किया। ब्रह्मा जी भी आए और अर्जुन के कक्ष में गए, किंतु ब्रह्मा जी के जाने पर भी न तो वे ही वापस लौटे और न ही कोई संदेश आया। तो भगवान शंकर ने देवर्षि नारद का स्मरण किया। भगवान की आज्ञा पाकर देवर्षि नारद भी कक्ष में गए, किंतु न कोई संदेश और न नारद जी की वीणा का कोई स्वर सुनाई पड़ा। अब पार्वती जी ने कहा, यहां तो भीतर जो जा रहा है वहीं का हो जाता है, पता नहीं अंदर कहां क्या हो रहा है। चलिए न स्वामी। चलो चलते हैं देवी। भगवान महादेवी पार्वती के साथ अर्जुन के अंतपुर में पधारे। उधर अर्जुन के कक्ष की अवस्था बिल्कुल अप्रत्याशित भिन्न। जब भगवान श्री कृष्ण उनके कक्ष में पहुंचे तब अर्जुन शयन कर रहे थे और उनके सिरहाने बैठी सुभद्रा जी उन्हें पंखा झल रही थीं। अपने भाई को आया देखकर वे सहसा उठ खड़ी हुईं। सत्यभामा ने सुभद्रा का स्थान ले लिया और वे अर्जुन पर पंखा झलने लगीं। एक पंखा उद्धव ने भी उठा लिया। रुक्मिणी जी अर्जुन के पैर दबाने बैठ गईं, किंतु तत्काल चकित भाव से उद्धव तथा सत्यभामा ने एक दूसरे की ओर देखा
उन्हें देखते देख भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, क्या बात है? उद्धव ने कहा, धन्य है ये कुंती नंदन, निद्रा में भी इनके रोम रोम से श्री कृष्ण की ध्वनि निकल रही है। रुक्मिणी जी ने कहा, वह तो इनको श्री चरणों से भी निकल रही है। अरे, श्री कृष्ण अधिक समय पा गए और अर्जुन के शरीर से निकलती अपने नाम की ध्वनि उनके भी कानों में पड़ी, तो वे भक्तवत्सल प्रेम विवल होकर स्वयं अर्जुन के चरण दबाने बैठ गए। उन भवन सुंदर के नवनीत सुकुमार करों के स्पर्श से अर्जुन की निद्रा और गहरी हो गई। अब किसे स्मरण रहता कि वे पार्थ को जगाने के लिए आए हैं और द्वार पर देवादिदेव प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसी वातावरण में ब्रह्मा जी ने प्रवेश किया। भक्त शयन कर रहा है, उसके रोम रोम से श्री कृष्ण नाम की मधुर ध्वनि निकल रही है और स्वयं त्रिलोकीनाथ अपनी प्रिया के साथ उसके चरण दबा रहे हैं। यह दृश्य देखते ही ब्रह्मा जी भाव विह्वल होकर अपने चारों मुखों से वेद स्तुति करने में लग गए और उन्हें भी स्मरण न रहा कि वे किस कार्य के लिए आए हैं और देवादिदेव महादेव बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके अनंतर जब देवर्षि नारद आए वह तो उन्होंने देखा परम गंभीर सृष्टिकर्ता ही अपना भान भूल गए हैं। वहाँ उनके परम भक्त भावुक भक्त शिरोमणि अब कैसे सावधान रह पाते। नारद जी ने वीणा की झंकार के साथ संकीर्तन प्रारंभ कर दिया और उस संकीर्तन की ध्वनि सुनने के बाद उमा महेश्वर उस कक्ष में पधारे, किंतु अर्जुन का अलौकिक दिव्य प्रेम देखते ही वे भी भाव समुद्र में निमग्न हो गए। प्रेम का अपार पारावार उच्छलित हो रहा था। भगवान शंकर का डमरू डिमडिम नाद करने लगा और वे त्रिलोकी के आदि गुरु नृत्य करने लगे। पार्वती जी ने स्वर के साथ हरि गुणगान प्रारंभ कर दिया और अर्जुन के प्रेमाबू नूपुर ने पूरे समाज को आत्मविस्मृत करके प्रेम मत बना दिया। ये भगवान के जो भक्त होते हैं ना, उनके द्वारा लिए जाने वाले नाम का ऐसा ही अलौकिक प्रभाव होता है। जो सुनता है जहां तक उसकी ध्वनि जाती है एक सम्मोहन सा छा जाता है। देखने की उस वाणी को सुनने के लिए हृदय कहता है चलो भाग छूटें उसी ओर, देखें क्या हो रहा है, यह कौन गा रहा है, किसके स्वर में इतनी मिठास है। और वो मिठास स्वर में नहीं है, वो मिठास तो भगवान नाम की है। चोखा मीला के बारे में कहा जाता है कि उनके देह को इसी से पहचाना गया कि उनकी हड्डियों से भी भगवान नाम की ध्वनि निकल रही थी। जो भक्त होते हैं ना, उनके रोम रोम में यह नाम ऐसे समा जाता है कि पूछो मत। रक्त और धमनियां अंग प्रत्यंग होते हुए भी होते नहीं, केवल नाम ही होता है। वही बहता है रस रूप में उस देह में, उसी से उसके प्राण पुष्ट होते हैं। नाम और नामी अभेद हो जाते हैं। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।